वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का के स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का वीडियो बना रहा हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोगों का जो लेसन दिया है, आप लोगों का कौन कौन से लेसन आप लोगों को पढ़ने हैं सिलेबस में, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों का एक एक लेसन का हिंदी अर्थ जो है, एक एक लाइन का हिंदी समझाऊंगा और आप लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं सारा का सोल्व अपने वीडियो के द्वारा कराऊंगा। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को लगातार देखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि अपने वीडियो के द्वारा मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10, 11, 12 जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के ऑल सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट करा दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का बुक है ब्लीज इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज क्लास 10। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए कि कौन कौन से लेसन जो हैं आप लोगों के सिलेबस में हैं और कौन कौन से लेसन आप लोगों को पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आप लोगों का जो इंग्लिश बुक है उस इंग्लिश बुक में टोटल 8 लेसन है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पहला लेसन है आप लोगों का फादर सेल्फ जो लेसन है उनके राइटर हैं आर के नारायण। ये जो है एक कहानी है जो आप लोगों को पढ़ना है लेसन 1 में। लेसन जो 2 है आप लोगों का, लेसन 2 में आप लोगों का है फेबल जो है एक कविता है, एक पोएम है जिसके लेखक हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन। थर्ड लेसन है द पासिंग अवे ऑफ बापू, नयनतारा सहगल राइटर हैं और ये एक स्टोरी है। फोर्थ लेसन है आप लोगों का माई ऑन ट्रू फैमिली, ये भी एक पोएम है, टेड ह्यूजेस इसके जो है पोएट हैं या राइटर हैं। फिफ्थ नंबर है आवर रनअवे काइट, ये भी जो है प्रोज है यानी कि कहानी है और ल्यूसी माउड मोंटगोमेरी इसके राइटर हैं। छठा लेसन है आप लोगों का सी फीवर के राइटर हैं जॉन मेसेफील्ड और ये भी एक पोएम है। अगला है द केट एक स्टोरी है, इसके लेखक हैं एंड्रयू बार्टन पीटरसन। अगला और लास्ट लेसन है द स्नेल जो है उसके राइटर हैं विलियम कॉपर और ये भी एक कविता है। यानी कि कुल मिलाकर क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स के सिलेबस में टोटल 8 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें से 4 आप लोगों का क्या है प्रोज है। प्रोज का अर्थ होता है कहानी। 4 आप लोगों को कहानी पढ़ना है और 4 आप लोगों का जो है कविता है। यानी कि 4 आप लोगों को क्या पढ़ना है, 4 कहानियाँ पढ़नी है और 4 कविता, 4 जो है आप लोगों को पोएम पढ़ना है सिलेबस में कुल। तो इस जो सिलेबस है 8 लेसन का, अगर आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो इसमें से जो सीन आएगा 12 नंबर का कहानी से और 8 नंबर का कविता से, तो टोटल आप लोगों का इससे 20 नंबर जो है कवर होगा। और 20 नंबर का आप लोगों को मैंने पहले ही सिलेबस दे दिया है कि 20 का आप लोगों का क्या होगा, सीन होगा, 20 का अनसीन होगा 40 मार्क्स और 20 मार्क्स का ग्रामर होगा 60 मार्क्स और 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल होगा। यानी टोटल मार्क्स जो है आप लोगों के 90 नंबर इस तरह से आएंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ पहला लेसन जो आप लोगों का है उसका डिस्कशन करता हूँ। पहला लेसन जो है उसका नाम है फादर सेल्फ जो है उसके राइटर हैं आर के नारायण। तो आर के नारायण के बारे में थोड़ा सा कुछ देखते हैं। आर के नारायण 1906 to 2001 is one of the leading figure of the early Indian literature in English. His notable works include Malgudi Days and The Guide. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1958 for The Guide. आर के नारायण एक भारतीय राइटर हैं, इंग्लिश राइटर। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ और 2001 में इनकी मृत्यु हुई। और इन्हें जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मालगुडी डेज और द गाइड हैं। और इन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड 1958 ईस्वी में मिला द गाइड के लिए। अगला है पैरा
द स्टोरी एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मालगुडी डेज इज अबाउट ए यंग बॉय कॉल्ड स्वामीनाथन हु इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल। यानी कि ये जो कहानी है वो आप लोगों का लिया गया है मालगुडी डेज से। मालगुडी डेज एक कहानी का बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत सारी कहानियाँ का एक स्टोरेज है, एक संग्रह है आर के नारायण का। उसी में से मालगुडी डेज किताब में से एक कहानी आप लोगों को दिया गया है, फादर सेल्फ। इज़ अबाउट ए यंग बॉय, यानी कि एक जवान लड़के के बारे में है। उनका नाम है स्वामीनाथन हु इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल, जो कि स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। बट इज़ फोर्स्ड बाय हिज फादर टू अटेंड स्कूल, लेकिन उसके पिता का फोर्स के द्वारा उसे स्कूल भेजा जाता है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट डेट फॉलो स्वामीज ओरिजिनल रिजर्वेशन अबाउट हिज टीचर सैमुअल गेट ट्रांसफॉर्म कंसिडरली। तो सैमुअल जो हैं स्वामी के टीचर हैं, स्वामी सैमुअल सर के बारे में क्या क्या सोचता है, यानी कि उनको कितना मानता है, इस स्टोरी में दिखाया गया है। और जब पिता उन्हें स्कूल जाने के लिए बोलते हैं तो स्वामी जो है सैमुअल सर के बारे में बुरा भला अपने पिताजी को बोल देता है, लेकिन स्वामी खुद बाद में पछताता है कि सैमुअल सर कितने अच्छे सर हैं, उनके बारे में मैंने कैसे बुरा बोल दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो आप लोग लाइन बाय लाइन देखिएगा और इसे हिंदी में समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यूनिट 1 है लेइंग इन बेड स्वामी रियलाइज विथ ए सडन डेट इट वॉज मंडे मॉर्निंग, इट लुक्ड एज थ्रू ओनली ए मोमेंट अगो इट वॉज फ्राइडे, ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर, ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। यानी स्वामी जो है बेड में लेटा हुआ था, सोया हुआ था, और अचानक वो रियलाइज़ किया कि आज सोमवार का सुबह है, लेकिन वो इसे मान नहीं रहा था। और उसने सोचा कि अभी कुछ देर पहले ही तो फ्राइडे था, तो जो है मंडे कैसे आ गया। और वो आशा कर रहा था, वो सोच रहा था स्कूल नहीं जाना, यानी उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। एट 9 o'clock स्वामी वेल्ड आई हैव ए हेडेक। तो 9 बजे जो है स्वामी बताया कि मेरे सर में दर्द है, बहाना बनाया। मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। तो उनकी माँ जो है उसे होम में ही रहने के लिए सलाह दी। एट 9:30 व्हेन ही आउटेड टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, स्वामी वाज लेइंग ऑन द बेंच ऑफ मदर रूम। यानी कि जब 9:30 यानी 9:30 बजे स्वामी को अपने स्कूल के प्रेयर हॉल, प्रार्थना के कक्ष में होना चाहिए हॉल में, लेकिन उस समय स्वामी अपने माँ के कमरे में बेंच पे लेटा हुआ था। फादर आस्क हिम, तब स्वामी के पिता वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है। हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, स्वामी बोलता है कि मेरे सर में दर्द है, हेडेक है। तो उनके पिताजी जवाब देते हैं नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो स्कूल, यानी कि बेवकूफ़, उठो, ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ। फिर स्वामी रिप्लाई करता है हेडेक, लव अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे। यानी संडे को तुम ठीक रहते हो और तुम्हारा मंडे को सर में दर्द हो जाता है, तुम्हें हेडेक हो जाता है। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, सो ही चेंज हिज टैक्टिक, आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। यानी स्वामी अपने पिताजी को जानता है कि उनके पिताजी कितने स्ट्रिक्ट हैं, कड़े नियम वाले हैं, इसीलिए अब वो अपना तरीका बदलता है और अपना तरीका बदल के और दूसरा बहाना ढूंढता है। और वो बोलता है आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, यानी कि बोला कि मुझे क्लास में जाना लेट जो है नहीं जाना है और मुझे लेट हो गया, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को बुक में भी पिक्चर दिया हुआ है कि इसके पिताजी हैं और स्वामी यहाँ पे लेटा हुआ है। अब जो है अगला पेज में आइए आप लोग, अगले पेज में यू विल हैव टू, इट इज़ योर ऑन फॉल्ट। तब स्वामी के पिताजी बोलते हैं कि लेट हुआ ये तुम्हारा गलती है। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई सो लेट। तब स्वामी बोलता है स्वामीनाथन कि अगर हम लेट गए तो मेरा टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। टेल हिम यू हैड ए हेडेक एंड सो आर लेट। तो बोल देना, उसके पिताजी बोलते हैं कि बोल देना टीचर को कि तुम्हारे सर में दर्द था इसीलिए तुम लेट आए। तब स्वामी जवाब देता है ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो वो मुझे टीचर जो है मारेंगे। विल ही लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम। बोला रुको उसको देखते हैं क्या नाम है उसका, बताओ टीचर का। तो सैमुअल जो है स्वामी जवाब देता है सैमुअल, यानी टीचर का नाम क्या बताया, सैमुअल। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट।
क्या वह हमेशा स्टूडेंट को स्कोल्ड करता है, मारता है? तो स्वामी जवाब देता है, ही इज़ वेरी एंग्री मैन, बहुत गुस्से वाले सर हैं। ही इज स्पेशली एंग्री विद द बॉय हु कम इन लेट, यानी ऐसे लड़कों के साथ वो जो है गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, गुस्सा करते हैं जो बच्चे स्कूल लेट आते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू द सैम्यूल क्लास, इसीलिए बोल रहा है स्वामी कि मुझे सैम्यूल सर के क्लास में लेट जाना पसंद नहीं है। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल यू हेड मास्टर अबाउट इट, तब स्वामी के पिताजी बोलते हैं कि अगर सैम्यूल सर इतने गुस्से वाले हैं तो तुम अपने हेडमास्टर को कंप्लेन क्यों नहीं करते हो उनके बारे में? तो स्वामी जवाब देता है, दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफेयर्ड ऑफ हिम। स्वामी जवाब देता है कि सैम्यूल सर से हमारे स्कूल के हेडमास्टर भी डरते हैं। तो ये था फादर सेल्फ कहानी का पहला पार्ट। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फादर सेल्फ कहानी का दूसरा और तीसरा पार्ट भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और एक एक करके हिंदी अर्थ समझाऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जस्ट शॉर्ट करके आप लोगों को बता देता हूं कि स्वामी नाम का एक लड़का था जिसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। वो सोमवार की सुबह अचानक उठता है और सोचता है कि थोड़ी देर पहले तो शुक्रवार था, सोमवार कैसे आ गया। फिर अचानक 9 बजे वो कंप्लेन करता है कि उसका सिर में दर्द है। उसकी माँ उसे बोलती है कि स्कूल मत जाओ। 9:30 बजे वह जब उसको प्रार्थना के हॉल में होना है तब उसकी माँ ने जो है वो अपने माँ के कमरे में बेंच पे सोया हुआ था। स्वामी के पिताजी आते हैं, उसे डांटते हैं और बोलते हैं स्कूल जाओ। तो स्वामी बहाना बनाता है कि मेरे सिर में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके पिताजी डांटते हैं कि तुम संडे को ठीक रहते हो और मंडे को तुम्हारे सिर में दर्द होता है, उठो स्कूल जाओ। तब वो अपना तरीका बदलता है, सोचते हैं कि पिताजी तो मानेंगे नहीं क्योंकि पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, कड़े नियम वाले हैं स्वामी के। इसीलिए बहाना बनाया और बहाना को अपना चेंज कर दिया स्वामी और बोला कि मैं लेट हो चुका हूँ, मैं लेट स्कूल नहीं जाऊँगा। तो स्वामी के पिताजी बोलते हैं ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा सिर में दर्द था, तुम सर को बोल देना। लेकिन स्वामी बोलता है कि मेरे जो सैम्यूल सर हैं, सर का नाम है सैम्यूल, जो कि काफ़ी गुस्से वाले हैं और लेट आने वाले को मारते हैं। तो स्वामी के पिताजी बोलते हैं कि उन टीचर का जो है तुम हेडमास्टर को कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? तब स्वामी रिप्लाई करता है कि हेडमास्टर खुद जो है सैम्यूल सर से डरते हैं। तो ये है पूरा यूनिट 1 का हिंदी अर्थ। अब आइए एक एक करके आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा सॉल्व करा देता हूं। तो अंत तक हमारे वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करें सही ऑप्शन को चुन के। पहला है क्वेश्चन, विथ ए सडर स्वामी रियलाइज दैट इट वाज, तो अचानक वो जो है सोचा कि क्या आ गया, फ्राइडे आ गया, थर्सडे आ गया, वेडनेसडे आ गया या मंडे आ गया। तो स्वामी अचानक उठता है सुबह और सोचता है कि अचानक कि मंडे आ गया और अभी कुछ देर पहले क्या था, फ्राइडे। तो इसका आंसर होगा, क्या सोचा अचानक, तो अचानक सोचा कि मंडे आ गया, तो मंडे इसका ऑप्शन है, आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन स्वामी आउटेड टू हैव बीन द स्कूल प्रेयर हॉल ही वाज लाइंग ऑन द, जब स्वामी को अपने स्कूल का प्रेयर हॉल में होना चाहिए उस समय स्वामी जो है कहाँ पे था, लेटा हुआ, बेंच पे, टेबल पे, बेड पे, डेस्क पे। तो आप लोगों ने पढ़ा है कहानी में, बेंच पे, वो अपने माँ के कमरे में बेंच पे सोया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी सैम्यूल इज स्पेशली एंग्री विद द बॉय हु आर, यानी कि स्वामी के अनुसार सैम्यूल सर किस पे जो है ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कौन से लड़के पे, तो जो लड़का स्कूल में लेट आता है। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर सही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट में आप लोगों ने जो पढ़ा है उस इंफॉर्मेशन के द्वारा आप लोग यहाँ पे भरे। तो पहला है ए नंबर, टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेन ऑफ ए हेडेक, तो स्वामी किस समय कंप्लेन किया कि उसके सर में दर्द है, टाइम हो रहा था 9 o'clock, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे आप लोग 9 o'clock जो है भर सकते हैं। दूसरा है बी नंबर क्वेश्चन, पीपल, यानी 9 बजे यहाँ भर सकते हैं 9 o'clock, पीपल हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, तो कौन से आदमी जो है स्वामी को ऑर्डर दिया कि ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ, तो कौन दिया था, स्वामीज
फादर, स्वामी के जो पिताजी थे वही जो है ऑर्डर दिए। स्वामीज कोमा देखे, स्वामीज माने स्वामी के फादर, स्वामी के पिताजी ऑर्डर दिए थे। दूसरा का आंसर है। तीसरा है सी नंबर, नेम ऑफ द टीचर मेंशन बाय स्वामी। स्वामी के द्वारा टीचर का नाम क्या बताया गया? तो टीचर का नाम बताया गया सैम्यूल। टीचर का नाम क्या था? सैम्यूल। 3 नंबर है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रू फॉल्स लिखना है आप लोगों को। प्रोवाइड सेंटेंस फ्रेज वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इस आंसर के सपोर्ट में आप लोगों को अगर सपोर्टिंग लाइन कहीं मिल रहा है तो आप लोगों को पैराग्राफ से पढ़ के वो ढूंढ के बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे है, स्वामी सेड दैट ही हैड ए हेडेक। स्वामी बोला कि उसके सर में दर्द है। तो ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है? तो ये लाइन आप लोगों का क्या हो जाएगा? ट्रू है। तो ये आप लोग पैराग्राफ में सपोर्टिंग लाइन कैसे लिखेंगे? तो आप लोग देख सकते हैं पहला पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है ये लाइनिंग, एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव ए हेडेक। तो ये आप लोगों को वहाँ पे सपोर्टिंग लाइन आप लोगों को देना है और क्या हो जाएगा आंसर? ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी वाज लेइंग इन द फादर्स रूम। स्वामी अपने फादर्स के रूम में लेटा था। तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। और इसका सपोर्टिंग लाइन आप लोग देखना चाहेंगे तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पहले ही पेज में इसका भी आंसर है, स्वामी वाज लेइंग ऑन द बेंच इन हिज मदर रूम्स। तीसरा जो है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेडमास्टर वाज नॉट अफेयर्ड ऑफ सैम्यूल। स्वामी के अनुसार हेडमास्टर जो है सैम्यूल सर से नहीं डरते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। स्वामी क्या बोलता है कि हेडमास्टर खुद डरते हैं। इसका देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे है कि दे से डेट इवन द हेडमास्टर इज अफेयर्ड ऑफ हिम। यानी कि हेडमास्टर भी जो है सैम्यूल सर से डरता है। तो ये था आप लोगों का वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैंने ये इंग्लिश का वीडियो बनाया था। और इस वीडियो में मैंने फादर्स हेल्प जो लेसन है आर.के. नारायण के द्वारा लिखा हुआ, उसका मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया, हिंदी में आप लोगों को समझाया और आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन आंसर थे लेसन में उसका सॉल्व मैंने आप लोगों को करा दिया। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे शेयर भी कीजिएगा और आगे भी हमारे चैनल को देखते रहें। मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और ख़ासकर आप लोग इंग्लिश का हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में जो है एक एक जो है लाइन का हिंदी अर्थ आप लोगों को बताऊंगा और बीच बीच में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी दूंगा। धन्यवाद। over the